विप्र समाज को नमस्कार। जय भृगुनंदन, जय परशुराम। मित्रों, जैसा आप थंबनेल में देख रहे हैं, आज का वीडियो है लोकतंत्र का जनक विप्र समाज, लोकतंत्र में सर्वाधिक प्रताड़ित। इस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। परंतु आज एक और सूचना आप लोगों को देनी है कि आज से हम अपने विप्र समाज में, ब्राह्मण समाज में एक महासर्वे अभियान प्रारंभ कर रहे हैं। इस अभियान के अंतर्गत हम सभी माननीय ब्राह्मण बंधुओं से मिलने का प्रयास करेंगे और उनसे उनके समाज की अवस्था पर कुछ प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न इस प्रकार है। नंबर 1 प्रश्न है कि विपक्षी पार्टियों द्वारा आज एक र्यूमर उड़ाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा ब्राह्मणों का शोषण किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। इस विषय पर हमारा ब्राह्मण समाज क्या सोचता है, उसका अनुभव क्या है? क्या यह केवल र्यूमर है या कुछ सच्चाई है? दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि सभी राजनीतिक दलों में ब्राह्मण समाज के लोग पर्याप्त मात्रा में हैं, तो क्या वे लोग ब्राह्मण समाज के हित के लिए कुछ कर रहे हैं, कर पा रहे हैं या नहीं? तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि आरक्षण व SC/ST एक्ट से क्या ब्राह्मण समाज का नुकसान हो रहा है, और अगर हो रहा है तो कितना? चौथा प्रश्न पूछा जाएगा, क्या ब्राह्मण समाज आज के समय में या इतिहास में अन्य वर्गों को प्रताड़ित करता था, करता है? इस विषय में ब्राह्मण समाज का क्या विचार है? पांचवा प्रश्न पूछा जाएगा कि आपकी दृष्टि में ब्राह्मण समाज ने मानव सभ्यता को क्या योगदान दिया, कुछ दिया भी या नहीं? छठा प्रश्न होगा, ब्राह्मण समाज खासकर युवा वर्ग को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सातवां प्रश्न होगा, क्या ब्राह्मण समाज का पतन हो रहा है, और अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और इस पतन को रोकने का उपाय क्या है? आठवां प्रश्न पूछा जाएगा कि ब्राह्मण समाज का हित कैसे हो। ठीक है मित्रों, इस विषय पर हमारा महासर्वे अभियान प्रारंभ होने वाला है। आते हैं आज के मूल विषय पर कि लोकतंत्र का जनक विप्र समाज तंत्र लोक में सर्वाधिक प्रताड़ित। गौर करने की बात है कि हमने लोकतंत्र का जनक कहा है विप्र समाज को। कुछ वामपंथी, कुछ भीमवादी नाराज हो सकते हैं कि लोकतंत्र तो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है या स्वतंत्रता के बाद के नेताओं की देन है, परंतु मैं ऐसा नहीं मानता। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता के बाद जो लोकतंत्र है, इसे लोकतंत्र नहीं तंत्र लोक कहा जा सकता है। तंत्र लोक अर्थात इतने सिस्टम, इतने कानून, इतने कायदे, उनका लोक।
लोकतंत्र नहीं। आज का लोकतंत्र अर्थात तंत्र लोक कहता है सभी समान हैं। तो पिछले 70 सालों में क्या सभी समान हो पाए? उत्तर है नहीं। और अगर 70 सालों में सभी समान नहीं हो पाए तो आगे कितने सालों में सभी समान हो जाएंगे? क्या कोई बता सकता है? उत्तर है नहीं। इसलिए यह तंत्र लोक है कि एक लकीर खींचकर उस लकीर पर अपनी अपनी राजनीति की दुकानदारी करना लोग चाहते हैं। लोक से उनका कोई लेना देना नहीं है, वे केवल तंत्र की बात करते हैं। जबकि ब्राह्मण समाज ने, विप्र समाज ने, हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले कह दिया था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यह सत्य है। उन्होंने सबको सुखी होने की बात कही। और क्या वर्तमान में जो प्रणाली चल रही है इसमें कोई भी सुखी है? जनता तो नहीं है। कोई भी आम व्यक्ति किसी भी शासन सत्ता में कभी सुखी नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि यह तंत्र लोक है। तंत्र लोक में किसी के सुखी होने का सिद्धांत नहीं है। यहाँ तो केवल बराबर किया जाता है, जबकि प्रकृति ने ही किसी को बराबर नहीं बनाया। एक आईएएस की बराबरी एक चपरासी कैसे कर सकता है? एक जज की बराबरी एक चपरासी कैसे कर सकता है? लेकिन सुखी दोनों हो सकते हैं, दोनों को सुख दिया जा सकता है। तो मूलतः लोकतंत्र का सिद्धांत, जो बराबरी का सिद्धांत दिया गया है, यह एक मृत तिसड़ा है। क्योंकि बराबर कभी कोई हो ही नहीं सकता, परंतु उसी मृत तिसड़ा के नाम पर दुकानदारी तो की जा सकती है, जो कि हो रही है। और सुखी किया जा सकता है, सबको सुख दिया जा सकता है, परंतु वह इस तंत्र में कहीं है नहीं। तो लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है सबको सुखी रखना, सबको सुख देना, सबको सम्मान देना। बराबरी कैसे हो सकती है? बाप बेटे की बराबरी कर ले, बेटा बाप की बराबरी कर ले, क्या यह संभव है? हाँ, सबका सम्मान किया जा सकता है, सबको सुख दिया जा सकता है, जो कि हमारे इस लोकतंत्र से गायब है। अब रही बात ब्राह्मण समाज की, तो क्या इस तंत्र लोक अर्थात जो आज का लोकतंत्र है, इसमें वह प्रताड़ित है? तो इस विषय पर ही मेरा सर्वे अभियान चालू हो रहा है। जैसा कि मैंने पहले बताया, मैं आप सब लोगों से मिलूंगा। आपके विचार हमारे चैनल पर प्रकाशित किए जाएंगे, प्रसारित किए जाएंगे कि क्या ब्राह्मण समाज इस तंत्र लोक में प्रताड़ित हो रहा है या नहीं। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।